हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आनंदिता सिंह ठाकुर। हमने अभी तक इस YouTube चैनल पर प्रेगनेंसी सीरीज को कवर किया, पीसीओडी के बारे में बात किया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात किया। तो एक टॉपिक जो मैं जिस चीज़ से बहुत रिलेट कर पाती हूँ वो है 40 प्लस की जो महिलाएं होती हैं उनकी हेल्थ इश्यूज, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस सीरीज में 40 के ऊपर की महिलाओं के लिए कुछ हेल्थ रिलेटेड और मेंटल फिटनेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर किए जाएं। तो आज से हम एक नई सीरीज में चलेंगे, मेनोपॉज। और इस सीरीज में हम मेनोपॉजल जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, कैसे डायग्नोज करना है, क्या सिम्टम्स रहेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पेरीमेनोपॉजल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है एक फीमेल की पूरी जो लाइफ होती है उसमें। तो वो रोल कैसे प्ले करना है, आपको अपना ख्याल उन दिनों में कैसे रखना है, तो उस पड़ाव के बारे में बात करते हैं जब आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं लगभग, और एक नई इनिंग्स आप लाइफ की स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि फीमेल बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं और डिफरेंट फेजेस लाइफ के आते हैं। पहला फेज प्यूबर्टी का होता है जब आपको पीरियड्स आना शुरू होते हैं। फिर आपकी मैरिज के बाद आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका वो एक नया फेज, आपकी बॉडी पूरा रीमॉडल होती है, सारे चेंजेस बहुत सारे होते हैं। और उसके बाद आप एक मदर बनती हैं, और मदर बनने के बाद वो एक जर्नी कंप्लीट करते करते आप कब मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज पीरियड में पहुंच जाती हैं इसका आपको पता ही नहीं चलता। तो मेनोपॉज एक रियल थिंग है, इट हैज़ टू हैपन फॉर श्योर। इससे आपको ज़रा भी घबराना नहीं है, बस इसकी तैयारी आपको ऐसे रखनी है कि आप जब इस फेज ऑफ लाइफ में जाएं तो आप पूरी अच्छी प्रिपरेशन के साथ और हेल्दी फेज में एंटर करें ताकि आप इस जर्नी को एंजॉय कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेनोपॉज होता क्या है, या बाय डेफिनेशन हम मेनोपॉज कब कहते हैं। तो अगर हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में ये चीज़ समझना चाहें, जब किसी महिला को 1 साल या 12 महीने 12 मंथ्स के लिए पीरियड्स नहीं आते हैं तो हम उसे मेनोपॉजल कंसिडर करते हैं। लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक पर्टिकुलर कोई एज है जिसमें आपको पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। हमारी एथनिसिटी, हम कहाँ, हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर भी मेनोपॉज की एज डिपेंड करती है। जैसे कि इंडियन फीमेल्स में एवरेज एज मेनोपॉज की 46.2 इयर्स है, या 47 की ईयर्स की एज में मेनोपॉज लगभग आता है। और अब्रॉड में जो महिलाएं हैं उनकी एवरेज एज 51 है। तो उसी तरीके से ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 46 इयर्स या 47 इयर्स पे आपको मेनोपॉज हो जाएगा। कभी 45 पे, 46 पे, 48 पे या 51। यहाँ तक कि आपकी जो मेनोपॉज की एज है वो 55 इयर्स तक भी जा सकती है। जब आपके पीरियड्स 1 साल भर बंद हो जाएं तो आप मेनोपॉजल कैटेगरी में आ गए हैं। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब आपका ट्रांजिशन पीरियड होता है, मतलब कि आपकी बॉडी बहुत सारे चेंजेस में आप जाती है बिकॉज ऑफ योर हार्मोनल स्टेटस जो चेंज हो रहा है। होता क्यों है ये मेनोपॉज? आप जब पैदा होती हैं तो आपकी ओवरी में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एग्स होते हैं जो कि हर माहवारी के साथ या हर महीने के साथ, एज के साथ वो कम होते जाते हैं। और जब आपकी ओवरीज टोटली काम करना बंद कर देती हैं तो आपको एक डिप्रेशन इन योर हार्मोन, स्पेशली ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन होता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं। तो ये ओवरनाइट नहीं होगा,
ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स आपको ऐसे होने लगेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद मेनोपॉज में हैं। और ये जो पीरियड है चेंज का, ये लगभग 10 इयर्स तक स्ट्रेच कर जाता है। तो ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि आपको अगर 45 इयर्स पे मेनोपॉज आना है तो आपको लगभग कई बार ये जो जर्नी है पेरीमेनोपॉजल पीरियड की, या मेनोपॉज से पहले का जो टाइम है या जिसमें आपके हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होते हैं, वो 35 पे भी स्टार्ट हो सकता है, 37 पे भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये लगभग 4-5 साल पहले से आप में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि अब शायद मैं मेनोपॉजल स्टेट में जाने वाली हूँ या मैं पेरीमेनोपॉज में एंटर कर चुकी हूँ, जबकि मेरे हार्मोन्स जो हैं वो कम होना शुरू हो चुके हैं। ये वो टाइम है आपकी लाइफ का जब फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ टाइम यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं ये क्यों कहती हूँ? क्योंकि आज तक टिल नाउ everyone needed you as mother, as wife, as daughter, but now it is the time for you when your body demands you and your physical health is utmost important, and you should take good care of yourself so that you enter in this phase with best of your health and you enjoy best of your time, because वो 1/3 part of your life है जो शायद आप इस एज ग्रुप में बिताने वाली हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि मेनोपॉज में कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं। तो ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो फीमेल हेल्थ के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। ईस्ट्रोजन जो है वो आपकी मेंटल फैकल्टी को, मेमोरी के लिए, आपके याद करने के लिए, आपका सोच विचार के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन की ज़रूरत है। आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, यहाँ तक कि आपकी स्किन हेल्थ, जो आपके चेहरे की झुर्रियाँ हैं, जो आपकी स्किन की ड्राइनेस है, जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर है, आपकी विजाइनल ड्राइनेस है, वो सब ईस्ट्रोजन हार्मोन पे डिपेंडेंट रहती है। जैसे जैसे आपका ईस्ट्रोजन कम होता है ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं। आपकी बोन हेल्थ जो है वो बोन मिनरल डेंसिटी कम होने की वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कई बार हम इसे आम भाषा में कहते हैं कि हमारी हड्डियाँ झड़ना शुरू हो जाती हैं। और ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना कि जो मेल्स होते हैं उनको कार्डियक प्रोटेक्शन नहीं होती है। फीमेल्स को ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से हार्ट प्रॉब्लम से और हार्ट अटैक से एक ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से प्रोटेक्शन रहती है। तो जब आपका ईस्ट्रोजन काम करना बंद हो जाता है तो आपका हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का रिस्क जो है वो एट पार विद मेल्स हो जाता है। आपने ये अक्सर सुना होगा कि यंग मेल्स को हार्ट अटैक आता है, लेकिन आपने रेयरली कभी सुना होगा कि यंग एज में फीमेल्स को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। उसका रीज़न यही है कि ईस्ट्रोजन भगवान ने हमें एक ऐसी प्रोटेक्शन कवच या सुरक्षा कवच दिया है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जहां बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जाती है, वहीं हमें बचा के भी रखने में ये बहुत हेल्प करता है। देखिए, हम सब बात करते हैं कि आपको तैयारी करनी है कि आप कैसे अपनी प्रेगनेंसी को कैरी करने वाले हैं। आप हर छोटी चीज़ की अपनी लाइफ में तैयारी करते हैं। वैसे ही मेनोपॉज भी एक ऐसी स्टेज है जिसके लिए हाउ वेल यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस फेज ऑफ लाइफ इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। मेक योर बोन स्ट्रॉन्ग, एंटर योर मेनोपॉज इन आइडियल वेट। आप चाहें तो इसे अपनी जीवन की एक नई दिशा समझ सकते हैं कि आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है, या फिर आप चाहें तो इस फेज को आप थकान में निकाल दें कि अब दिन भर थकान में आप पड़े हुए हैं और आपको कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। तो
हम इस सीरीज में बहुत सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो 40 प्लस की महिलाओं के लिए, इवन उससे यंगर स्टेज की महिलाएं भी इससे इंफॉर्मेशन ले सकती हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली 40 प्लस की महिलाओं के लिए इसमें क्या सिम्टम्स होने वाले हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है, स्लीप इश्यूज क्या आ सकते हैं, उन्हें कैसे डील करना है, इसमें होम रेमेडीज क्या यूज कर सकते हैं और डॉक्टर की एडवाइस क्या होगी, ये लेना ना भूलें। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायी रहेगी और मैं आपको बहुत ही वंडरफुल 40 प्लस ईयर्स की जर्नी की मुबारकबाद देती हूँ और हमसे आप जुड़े रहिए। Thank you so much for your patient hearing.